प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 3 शब्द विचार। सा उ र अ ज अ सूरज, ज आ स उ र अ जसूर, स आ च ई न अ सचिन, न अ च ई स अ न। यहाँ पे दो दो शब्द दिए गए हैं। उपयुक्त चित्रों के साथ कुछ वर्णों के समूह दिए गए हैं। पहले वर्णों का समूह सूरज और सचिन एक वस्तु विशेष तथा व्यक्ति विशेष के नाम का बोध करा रहे हैं, जबकि दूसरे शब्द जसूर और नचिस किसी अर्थ को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। अतः वर्णों के उस सार्थक मेल को शब्द कहते हैं जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। पद शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो पद कहलाते हैं। ये उपसर्ग प्रत्यय लिंग वचन कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे पेड़ पर आम है, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। ठीक है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधार पर किया जाता है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है। तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में जो के त्यों का मतलब होता है एज इट इज प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, गुरु, जल, पुस्तक आदि। तद्भव का शाब्दिक अर्थ है संस्कृत से बनने वाला, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों का रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि से आग, दुग्ध से दूध, हस्त से हार, पंच से 5, शब्द से 100 आदि। कुछ तत्सम तद्भव शब्द: उष्ट्र ऊंट, कर्म काम, को कुआं, ग्राम गांव, घट घड़ा, रात्रि रात, सूर्य सूरज, दंत दांत, गौ गाय। अक्षी आंख, मस्तक माथा, मुख मुंह, दुग्ध दूध, दधी दही, घृत घी, क्षीर खीर, ग्रह घाय। आम्र आम, पीत पीला, हरित हरा, श्वेत सफेद, कृष्ण काला, सर्प सांप, वधु वहु बहू। नासिका नाक, ओष्ठ होठ, कपाट किवाड़, कोकिल कोयल, घुटक घोड़ा, निद्रा नींद। देशज शब्द। जो शब्द सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रचलित होते हैं और क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव के कारण हिंदी में आ जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे सड़क, थैला, कपड़ा, खिड़की, डिबिया, चिड़िया आदि। विदेशी शब्द। जो शब्द हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं से आ गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। ये शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अंग्रेजी स्टेशन, मास्टर, स्कूल, ऑफिस, डॉक्टर, कोर्ट, मशीन, बटन, डेस्क, कॉलर, कंपनी, इंजन, पेन, टिकट, फीस, टेलीविजन, रेडियो। अरबी आदमी, कागज, कानून, आजाद इंसान, किताब, कुर्सी, औरत, इज्जत। फारसी आसमान, कमर, कारीगर, गर्दन, जमीन, जानवर, दरवाजा, गुलाब आदि। तुर्की बेगम, चाकू, बंदूक, दरोगा, कुली, तोप, बाबू, कैंची, गलीचा आदि। पुर्तगाली कमरा, गमला, कमीज, तौलिया, अलमारी, बाल्टी, आलू, प्याला, फीता आदि। चीन चाय, मिर्ची, साबुन, कारतूस आदि। रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए गए हैं। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके तथा जो 2 शब्दों के मेल से न बने हों उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्दों को मूल शब्द भी कहते हैं। जैसे दिन रात, सूर्य कमल, हाथ पैर, कल मुंह आदि। यौगिक शब्द जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बने हों वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई घर, धर्मशाला, धर्मशाला आदि। योगारूढ़ योगारूढ़ शब्द भी 2 शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हैं, परंतु वे अपने खंडों से उत्पन्न अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पंकज, पंक जमा ज, कीचड़ से जलमा, ये कमल के लिए आया। इसी प्रकार जलज, लंबोदर, नीलकंठ, दशानन, पंचानन आदि। तीसरा है व्याकरणिक प्रकार के आधार। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। विकारी शब्द जो शब्द भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़की, लड़कियां, लड़कियों ने आदि।
ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब अविकारी शब्द काल 4 हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इनके बारे में विस्तृत रूप से हम अगले अध्यायों में पढ़ें। चौथा, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं: निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द जिन वर्ण समूहों का कोई अर्थ नहीं होता, मतलब जिनको हम कई बार ऐसे ही बोल देते हैं, है ना, ऊटपटांग लहजे में या ऊटपटांग लैंग्वेज में, तो जिनका कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द होते हैं। जैसे चू चू कभी कभी वाक्य में प्रयुक्त होकर निरर्थक शब्द भी अर्थ देते हैं, जैसे चिड़िया चू चू करती है। सार्थक शब्द वे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे पक्षी, दूध, दही आदि। वास्तव में भाषा सार्थक शब्दों से ही बनती है। सार्थक शब्द भी अनेक प्रकार के होते हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी या विलोम शब्द। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का हमेशा एक अर्थ रहता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे मनुष्य, मित्र, पत्नी, लोहा, सोना आदि। अनेकार्थी शब्द जो शब्द प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे कर, हाथ, किरण, टेक्स, क्रिया। समानार्थी शब्द हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द होते हैं जो लगभग समान अर्थ देते हैं। इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, जैसे सूर्य, भानु, रवि, दिनकर, भास्कर आदि। विपरीतार्थी शब्द एक दूसरे का विपरीत, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे दिन, रात, ऊपर, नीचे आदि। इनके बारे में विस्तृत रूप से हम आगे पढ़ेंगे। आओ दोहराएं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ शब्द विचार, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।